वरना लोगों के ऑफर तो इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, मौलाना साहब मेरी पार्टी का प्रचार करिए, हेलीकॉप्टर में लेके चलने के लिए हम तैयार हैं। जर्जीस ने यही एक चीज कमाई है कि हमने अपनी इज्जत का समझौता नहीं किया है किसी पार्टी के साथ। जर्जीस साहब इस बात के फेवर में है, अगर यहां तेजस्वी हमारे लिए अच्छा है तो तेजस्वी को आना चाहिए। बंगाल में ममता हमारे लिए अच्छी है तो ममता को आनी चाहिए। यूपी में अखिलेश अगर हमारे लिए थोड़ा बहुत अच्छा है तो वहां उसको आना चाहिए। हम इस फेवर में है, ये नहीं कि कांग्रेसी आए, ये नहीं कि यही आए, हम इस फेवर में नहीं है। हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई भी मुसलमानों की हमदर्द नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमारी हमदर्द है वो बड़ा नुकसान से हम अपने आप को बचा लें, छोटा नुकसान करके हम तो इस फेवर के हैं, इसलिए अभी तक कोई पार्टी हमको खरीद नहीं सकी। आज भी पूरे इटावा में हम जहां रहते हैं किसी को आज तक नहीं मालूम कि मौलाना जर्जी साहब किसको वोट देते हैं, सपा को देते हैं कि माया बसपा को देते हैं, आज तक किसी को पता नहीं। और यही वजह है कि मेरे पास सपा वाले भी आते हैं, बसपा वाले भी आते हैं, कांग्रेसी भी आते हैं। आओ, हमारे लिए सब बराबर, किसी ने कुछ नहीं किया है, करो, आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हमारा हक अदा करो। तो मेरे भाइयों इस वक्त जो पोजीशन है उसको समझने की कोशिश करो। सीए और एनआरसी हमारे सर पे मुड़ला रहा है और किसानों की तरह हम लोग हिम्मत वाले तो हैं नहीं। कोरोना आया तो शाहीन बाग हट गया, अभी भी कोरोना चल रहा है लेकिन किसान डटे हुए हैं। यही सर, और किसान तो ऐसा डटा हुआ है कि इस देश का सबसे बड़ा जो चौकीदार है उसको नींद नहीं आ रही होगी कि 26 जनवरी को क्या होगा मेरा। हकीकत है, वो कह रहे हैं हम ट्रैक्टर पे परेड करेंगे। जियो के कितने टावर तोड़े पंजाब में, कितने तोड़े, और यूपी में देख लीजिए सरकार का जुल्म। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत हंगामा हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जिन्होंने जितना नुकसान किया उनसे भरपाई ली जाएगी, और कितने लोगों के नाम चिपका दिए थे कि इन लोगों से इतना इतना लाख रुपया वसूल करो। तुम्हारे बाप में ताकत है तो पंजाब में सिखों से करके दिखाओ। 1,500 टावर तोड़े उन्होंने, 1500 जियो के। जाना पड़ा कोर्ट की शरण में, बचाओ हमें बचाओ, जाना पड़ा शरण में। तहरीकें जाग चुकी हैं और यह आप भी जानते हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में न हिंदू भाई खुश हैं, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न किसान, कौन खुश है? कोई खुश नहीं है। लेकिन हाँ, वोट वहीं देंगे, भूखे मर रहा मरे, वोट वहीं देंगे। क्यों? तुम्हारा दुश्मन है, बस ये सूरत हाल हो गई है। जीडीपी माइनस पे पहुंच गई है, स्टेशनें बिकने लगी हैं, हवाई अड्डे नीलाम हो चुके हैं। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा ये मुल्क गिरवी रखा जा चुका है अमीरों के हाथों। फिर भी लोग देशभक्त बने हुए हैं कि देशभक्त देशभक्त देशभक्त। देश की सबसे बड़ी कंपनी बीएसएनएल आज आईसीयू पर लेटी हुई है और देश का चौकीदार बीएसएनएल का प्रचार न करते हुए जियो का प्रचार कर रहा हो। हम कहां हैं और किस मुल्क में हम रह रहे हैं? मेरे भाइयों, जो सोने की चिड़िया था उसको आज क्या कर दिया गया है, हमें और आपको सोचना पड़ेगा ये। और उससे ज्यादा हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारी इज्तिमाइयत और हमारी एकता कहां जा रही है। एकता, बिहार के चुनाव में हमको कितना बुलाया गया, आप, मैं बता नहीं सकता, इस कुर्सी पर बैठा हूं, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं। लेकिन मैं बिहार में अपने दोस्तों का, जो लोग बेचारे हमें अपने जलसों में बुलाते थे, एमएलए थे, हमने उनकी भी नहीं मानी। हमने कहा नहीं, हमें इस चीजों से दूर रखिए, आप नहीं आए हम प्रचार के लिए। हेलीकॉप्टर तक की बात कही गई। कुछ कांग्रेसियों ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी के साथ हम आपको बिठा लेंगे, मौलाना साहब हेलीकॉप्टर पे आप आइए। मैंने कहा सॉरी सर। हमारे दूसरे लोगों ने भी कहा कि हमारे शेर के साथ आप बैठिए।
मैंने कहा नहीं, इस वक्त नहीं। तकरीर करता हूं मालदा में एनआरसी और सीए के ऊपर, और केस होता है इटावा में मेरे ऊपर। देख रहे हैं, उल्टी गंगा बहती है। मैंने कहा कि अब तो लड़ाई आर पार, जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। कौन सी बुराई थी मेरी? लेकिन केस कहाँ हुआ? इटावा में। और केस हुआ ही है, पता ही नहीं चल रहा अभी तक, ना वारंट ना कुछ। अरे कुछ आए तब तो कोर्ट जाए, पता ही नहीं चलता क्या हुआ। बस धारा लगा दी 153A, जुर्म साबित हो जाने पर 3 साल की सजा। नोटिस अब तक नहीं आया। दबाव बनाओ, बस प्रेशर इतना बना के रखो कि ये आगे कुछ काम ना कर पाए। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। अल्लाह ताला जुल्म और सितम से हमें और आपको नजात अता फरमाए, जालिमों से नजात अता फरमाए। और अल्लाह अमन पसंद गवर्नमेंट और सरकार को, जो इस देश के लिए अच्छी हो, हमारे मुल्क के लिए अच्छी हो, और हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के लिए अच्छी हो। अल्लाह हमारे इस देश में उस सरकार को मौका अता फरमा, और उस सरकार को खिदमत और सेवा करने का मौका अता फरमा। मेरे भाइयों, आप ये सोचो कि आपको कोई सोने का ताज पहना देगा तो माफ़ कीजिएगा, छोड़ दीजिए, ये सपना छोड़ दीजिए। इस मुल्क में कभी आप बादशाह नहीं बन सकते। मेरी एक बात सुन लो, इस मुल्क में आप कभी वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये सपना छोड़ दो। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इज्तिमाइयत और एकता और इत्तिफाक अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो रब्बे काबा की कसम, हमारे बगैर दूसरा भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम जिसको चाहेंगे, हम तो नहीं बन सकते, लेकिन हमारे अंदर अगर इत्तिफाक हो जाए और इत्तिहाद हो जाए और एकता हो जाए तो हमारे बगैर तुम भी नहीं बन सकते। जरूरत तुम्हें हमारी पड़ेगी, हमारे ताउन की, हमारी सहायता की जरूरत पड़ेगी, तब तुम चौकीदार बनोगे, तब तुम वो। लेकिन हमारे अंदर एकता नहीं है, हमारे अंदर इत्तिफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं है। जरूरत है इस बात की कि कौम के सरबुर्दा लोग, इस इलाके के उलमा लोग, इस इलाके के बड़े बड़े आलिम लोग एक हो जाएं, प्लेटफार्म पे आके अपनी कौम को समझाएं कि तुम्हारी भलाई किस में है। सब जगह लोग अपना फायदा देख रहे हैं, अपने फायदे में डूबे हुए हैं। डॉक्टर अय्यूब जो अपनी एक पार्टी बनाए हुए, पीस पार्टी, थोड़ा सा बोलते हैं जेल के अंदर चले जाते हैं। मेरे भाइयों, आजम खां थोड़ा सा बोलते हैं जेल के अंदर चले जाते हैं। हमारे साथ ये मामलात हो रहे हैं जो मामलात। मौलाना जर्जीस मालदा में तकरीर करते हैं, प्रेशर बनाने के लिए केस किया जा रहा है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए आप, ये क्यों हो रहा है, क्यों प्रेशर बन रहा है, ताकि ये लोग बोल ना सके, आवाज ना उठा सके। हमें निकलना होगा, इत्तेफाक और इत्तिहाद के एक प्लेटफार्म पे हमें कायम करना होगा। हम ये नहीं कह रहे कहाँ जहां भी जाओ, हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए यहाँ पर। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जहां भी जाओ, जहां भी वोट दो, जिसको भी दो, एक साथ वहीं जाना चाहिए सबका, सब मुत्तफिक होकर उसको वहीं पर जाइए, ताकि इज्तिमाइयत रहे और हम अपनी बात आगे बढ़वा